नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिजिक्स के पूरा दम निचोड़ वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपका 72 नंबर तक क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट आपका 52 नंबर से। इसके पहले वाले वीडियो में हम 51 नंबर तक करा दिए थे। अब इसके बाद है 52 नंबर। ध्यान से खाली आप लोग समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है कि गौर से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका है कि 52 देखिए, कह रहा है द्रव्य बल का गुणनफल क्या होता है। तो बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी 52 क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर। 52 क्या हो जाएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 53 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर में एकदम इम्पोर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है, उसके उपस्थित शरीर क्या होता है। ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। फिर कह रहा है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। सही बात है, यानी पृथ्वी पर से जाएगा चंद्रमा पर तो भार घटेगा लेकिन मात्रा उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर जो 1/6 होता है, पृथ्वी से चंद्रमा का भार कितना होता है, 1/6, यानी 60 kg है तो वहाँ 10 kg दिखाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 54 नंबर। एकदम निचोड़ है, बढ़े चलिए साथियों। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा दाम। भूमध्य रेखा जैसे देख लीजिए, ये आपका पृथ्वी हो गया, और बीच में आपका ये इक्वेटर लाइन हो गया, ये वाला बीच में क्या हो गया, इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। ध्रुव की ओर जाएंगे, इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। तब ध्रुव यहाँ भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो जी का मान ध्रुवों की ओर बढ़ता है, क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। अब विषुवत रेखा पर दम कम होता है, विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो कम होता है, ध्रुव पर ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। 55 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। 55 नंबर में दम शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, गलत बात। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्यों, क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं आप लोग। 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 56 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। यानी चंद्रमा पर अधिक उछल सकता है पृथ्वी की तुलना में। तो 4 ऑप्शन सेट किया है। तो 4 ऑप्शन सेट किया है, तो देखिए हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ये तो रीजन नहीं हुआ कि उछलता है क्या होता है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ठीक है, वायुमंडल नहीं होता, इसको उछलने से कोई नाता नहीं है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। एकदम सही बात है फ्रेंड, एकदम बिल्कुल एकदम सही है। 56 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी चंद्रमा का जो है पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण कम होता है। नेक्स्ट आपका है 57 नंबर। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। तो आपका बताइए, अगर जो हम किसी मोहल्ले वस्तु का इसको पकड़ करके ऐसे करके एकदम रखे हुए हैं, तो रखें कॉम का मतलब होता है विस्थापन चाहिए। तो वस्तु जब विस्थापन होवे नहीं किए हैं, पकड़ के रख लें, तो कार्य जीरो हो गया। कार्य क्या हो गया, जीरो है। कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कार्य हमेशा क्या होगा, पकड़ ले, विस्थापन होता ना, कहता कि अथी 20 kg की वस्तु को यहाँ से लेकर 5 मीटर विस्थापित कर दें, तब उसको कार्य मानते हैं। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर,
एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का एकदम निचोड़ है, पूरा देखते जाइए, एकदम वीडियो एकदम फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सब पीछा हुआ क्वेश्चन है। 58 एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो कार्य नहीं हुआ। कार्य क्या हो गया? कार्य नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ। 59 नंबर है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि कहने का मतलब पृथ्वी पर थी, पहाड़ पर जब चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है, सीढ़ी पर भी आप चढ़िएगा तो आगे की ओर झुक जाइएगा। तो इसका अस्थायित्व बढ़ाने के लिए जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व, वह मैंने स्थायित्व बना रहे इसलिए झुकता है आगे, न तो नहीं झुकेगा तो उसको स्थायित्व मैंने अनबैलेंस रहेगा। यानी 59 के डी हो जाएगा ऑप्शन, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ध्यान से। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरते, क्यों? इसका रीज़न क्या है? पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्या कारण है? तो इसका रीज़न एकदम सिंपल सी है, ऑप्शन पर इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, यानी जो बेस है आधार उससे होकर जाती है, इसीलिए पीसा के तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि क्या रीज़न है इसका? पानी फट जाता है जाड़े दिन में, तो बताइए। जाड़े के दिन अत्यधिक कह रहा ऑप्शन पहला में ए नंबर, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, गलत बात। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है। बी में देखिए, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, गलत बात। एकदम ये दोनों गलत है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, एकदम सही बात। जमने के बाद पानी का आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, तो जितना पाइपा में जगह ये रहेगा उतने ना वो एब्जॉर्ब करेगा। अब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पानी तो फटना जाहिर सी बात है। यानी अत्यधिक जो ठंड होता है उसमें पानी बर्फ बन के ठोस बन के आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाता है। 62 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है, पहला ऑप्शन तो पढ़ लिए कि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जमने पर जल का आयतन घट जाता है, गलत बात। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है साथियों, सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। 63 नंबर देखिए आपका क्या कह रहा है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो जब तापमान गिराइएगा तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। जब टेम्परेचर डाउन करिएगा तो आयतन पहले क्या होगा? घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 64 में, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा, इस्पात कहने का मतलब स्टील होता है, इस्पात मतलब स्टील, एकदम ध्यान से साथियों। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो मैंने कितना है, तो जितना इस्पात, देखिए ऑप्शन है नाव के भार से कम, ये तो आपका होगा ही नहीं, ये तो आपका सत्य होगा ही नहीं, एकदम गलत है। नाव के भार से ज़्यादा, ये भी गलत है। नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे, यानी जितना जल में डूबा हुआ है नाव का भाग उतने वो पानी विस्थापित करेगा, यानी सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 64 का सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आर्किमिडीज बताए थे कि जब किसी वस्तु को पानी में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो वस्तु के द्वारा डूबे हुए भाग को पानी को इतना ही विस्थापित करता है। ये आर्किमिडीज बताए थे साथियों, इसलिए ध्यान से एकदम समझते जाइए। 65 नंबर आपका क्वेश्चन है, 65 नंबर एकदम धाकड़ क्वेश्चन है। 65 देखिए, 65 में कह रहा है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, तो कालीन मैंने कपड़ा समझिए, छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो छड़ी से पीटिएगा तो उसमें पहला नियम लागू होगा, जाहिर सी बात है, जड़त्व गति नियम। मारिएगा तो अनुगति में आ जाएगा, लेकिन वो उसी रहेगा, तो अनु नीचे गिर जाएगा नीचे, यानी जड़त्व गति नियम में है, कंबल को पीटने पर धूल निकाल जाता है, जड़त्व गति नियम में।
66 नंबर आपका क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? सड़क पर चलना की अपेक्षा बर्फ पर चलना जाहिर सी कठिन है, क्योंकि बताइए। ऑप्शन दे रखा है, बर्फ जल से सख्त होता है, गलत बात। सड़क बर्फ से सख्त होता है, सड़क बर्फ से सख्त होता है, नहीं, गलत बात। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, व्यक्त तो करवे करती है, लेकिन तो ये गलत हो गया ऑप्शन ना। और यानी आपका कहने का मतलब बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, एकदम सही बात। घर्षण क्या होगा, बर्फ सड़क की अपेक्षा बर्फ में कम होगा। बर्फ पानी रहेगा तो फिसलेगा ना उस पर, तो वहाँ पर घर्षण क्या होगा, कम होता है, सड़क पर ज़्यादा होता है। इसीलिए बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है और सड़क पर चलने में बर्फ की अपेक्षा ठीक लगता है। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है 67 नंबर, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में, मैंने गिट्टी टाइप के रोड़ी युक्त तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? अभी बताएं। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, गलत बात, ये तो होगा नहीं। सी नंबर, बी पढ़ लेते हैं। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, एकदम सही बात साथियों। 67 नंबर को ध्यान से देखिएगा, एकदम सही है। 67 के सी, अरे सॉरी 67 के बी नंबर, 67 का बी एकदम पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। 68 नंबर दम देखिए, दम बढ़ चलिए साथियों, दम एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 नंबर, लकड़ी के बेलनाकार पात्र मैंने बर्तन समझिए। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि? जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। बी में कह रहा है, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, एकदम सही बात है। 68 का बी हो जाएगा, घर्षण बल के कारण ऐसा होता है। 69 में, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर उठेगा या नीचे होगा, क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा। नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आएगा तो थोड़ा ऊपर होगा, क्योंकि घनत्व उसका क्या होता है, घनत्व उसका ज़्यादा होता है। नदी के अपेक्षा समुद्र का घनत्व ज़्यादा होता है। 70 नंबर में देखिए क्या करा, सीडीएस में ये वाला 69 पूछा हुआ था, इसलिए तो हम एकदम 69 को नहीं छोड़ना है, सीडीएस में पूछा हुआ है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। जब नदी समुद्र में जाएगा नदी वाला अथी नाव, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो जाहिर सी बात है, घनत्व का ही प्रभाव होगा। अब घनत्व वाला कौन ऑप्शन में सेट किया है, जो देख लीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम, डूबना और अथी होना सब घनत्व के कारण होता है। एक ऑप्शन में है ये 70 के सीधे आँख मूंद के मारे, यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। 71 में देखिए, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? यह ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर। ऑप्शन ए में कह रहा है विस्थापित पानी के भार के बराबर, एकदम सही है, बराबर होता है, ना कि कम चाहे ज़्यादा या कुछ है ऐसे। एनडीए में पूछा हुआ है, यूपीएससी एनडीए, एकदम ध्यान से हम इसको देखिएगा 71 नंबर के। और लास्ट आपका है 72 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो डूबा हुआ वाला सिस्टम है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ध्यान रखना, बर्फ अल्कोहल से भारी है, पानी से हल्की होती है, इसीलिए अल्कोहल में डूब जाती है और बर्फ पानी में तैरती है। इस प्रकार से आपका इतना सारा क्वेश्चन था। एकदम कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को लाइक करना एकदम नहीं भूलिए, एकदम लाइक ठोकिए दबा के, एकदम पूरा एकदम शेयर करिए और एकदम कंटिन्यू बने रहिए। पूरा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा करा देंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। एकदम बिल्कुल एकदम बेसिक से है, एकदम